हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं। हमारा कंप्यूटर साइंस और आईपी दोनों साथ साथ चल रहा है। अगर आप आईपी की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारे 5th चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके थे। हमारा ये 6th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसका भी फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा देख लीजिएगा। आज हम इसके जो बाकी का पार्ट हम इसके सेकंड पार्ट में करने वाले हैं, सेकंड वीडियो में करने वाले हैं। ये सारे एग्जाम्पल वगैरह हम कर चुके हैं, जो भी आपके प्रोग्राम दिए गए थे इनको हम देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं इंडेंटेशन। ठीक है, इंडेंटेशन क्या होता है, यहाँ से आज का हमारा स्टार्ट हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो ज़्यादातर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, द स्टेटमेंट विद इन अ ब्लॉक, स्टेटमेंट जो लिखे होते हैं ब्लॉक में होते हैं, आर पुट इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं। हाउएवर पाइथन यूज इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक, और जो पाइथन आपका है वो इंडेंटेशन का इस्तेमाल करता है ब्लॉक के लिए, एज वेल एज फॉर नेस्टेड ब्लॉक, और ये नेस्टेड ब्लॉक स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल करता है। लीडिंग वाइट स्पेस, और ये वाइट स्पेस को लीड करता है, स्पेस एंड टैब। ठीक है, वाइट स्पेस कहते हैं स्पेस है टैब को, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को स्टार्ट करने के लिए, एंड इंडेंटेशन, जिसे कि इंडेंटेशन कहा जाता है। इन पाइथन, पाइथन के अंदर द सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन एसोसिएट स्टेटमेंट इनटू द सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ये इंडेंटेशन होता है। द इंटरप्रीटर, जो पाइथन का इंटरप्रीटर है वो चेक करता है इंडेंटेशन को, लेवल वेरी स्ट्रिक्टली एंड थ्रू अप द सिंटैक्स एरर इफ इंडेंटेशन इज नॉट करेक्ट। अगर आपका इंडेंटेशन करेक्ट नहीं होगा तो पाइथन आपको एरर दे देगा। इट इज अ कॉमा, एक ये कॉमन प्रैक्टिस है टू यूज सिंगल टैब, सिंगल टैब को इस्तेमाल करने की, फॉर ईच लेवल ऑफ द इंडेंटेशन, इंडेंटेशन के हर एक लेवल पर आपको सिंगल टैब का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर एक आपको प्रोग्राम दिया गया है जिसे देख लीजिए। प्रोग्राम टू फाइंड अ लार्जर ऑफ टू नंबर, दो नंबर में से दो जो प्री स्पेसिफाइड नंबर दिए गए हैं उनमें से कौन सा नंबर लार्जर है ये आपको फाइंड करना है। छोटा सा प्रोग्राम है, देख लीजिए। प्रोग्राम टू फाइंड लार्जर ऑफ टू नंबर, तो फर्स्ट नंबर दिया गया है, नंबर में 5 है और नंबर 2 में आपका 6 है। इनमें से पता लगाना है कि इनमें से लार्जर कौन है प्रोग्राम के थ्रू। इफ नंबर, अगर नंबर 1 जो आपका है ग्रेटर देन नंबर 2, यदि नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर है तब क्या प्रिंट हो, प्रिंट फर्स्ट नंबर इज लार्जर, तो क्या प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट नंबर इज लार्जर, और ये जो आपका है ये आपका ब्लॉक ऑफ कोड कहलाएगा। ठीक है, और प्रिंट बाय, उसके बाद आपको वो बाय करके प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। यदि ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन अगर आपकी फॉल्स होती है तब क्या होगा, तब आपका एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट सेकंड नंबर इज द लार्जर, तो ये बताएगा कि सेकंड नंबर जो आपका है वो लार्जर है, और उसके बाद में आपको प्रिंट बाय बाय करके प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कि इस केस में आपका सेकंड वाला जो ये आपका है ये वाला ट्रू हो रहा है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो रहा है, तो सेकंड नंबर इज लार्जर, तो यहाँ पे सेकंड नंबर लार्जर बता के इसने आपको बाय बाय करके प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा आपका है रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या होता है, आफ्टर वी रिपीट अ टास्क। ठीक है, किसी टास्क को हम रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है पेमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे कि पेमेंट आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करते हैं तो ये आपको क्या करनी होती है, हर महीने करनी होती है, तो हर महीने ये प्रोसेस क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, डन एवरी मंथ। उसी तरह से यहाँ पे एक लाइफ साइकिल का आपको ये फिगर दिया गया है, लाइफ साइकिल का। ठीक है, तो सो द लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल का यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है। इन्वॉल्व 4 स्टेजेस, जहाँ पे इसकी 4 स्टेजेस में ये कंप्लीट होता है, और ये 4 स्टेजेस बार बार रिपीट होती हैं। तो बटरफ्लाई ले एग, सबसे पहले ये बटरफ्लाई है, ये क्या कर रही है, एग दे रही है। ठीक है, टर्न इनटू अ, ये टर्न हो जाते हैं। ठीक है, कैटरपिलर में, ये किस में टर्न हो जाएंगे, ये टर्न हो जाते हैं कैटरपिलर में। ठीक है, ये कैटरपिलर में टर्न हो गए। बिकम अ पुपा,
फिर ये पुपा बन जाते हैं, ठीक है। एंड फाइनली ये क्या हो जाते हैं, मटर्स एज अ बटरफ्लाई, वापस ये मटर्स यानी बटरफ्लाई बन जाते हैं, ठीक है। बिकम, और फिर क्या होता है, द साइकिल स्टार्ट अगेन, फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है, फिर से सेम प्रोसेस फिर स्टार्ट होता है, बटरफ्लाई आ गई, बटरफ्लाई फिर से वही काम करेगी, ठीक है। फिर ये प्रोसेस क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। तो द साइकिल स्टार्ट अगेन विद लेइंग ऑफ एग बाय बटरफ्लाई, बटरफ्लाई फिर से एग देगी, ठीक है, और फिर से इसकी सेम 4 स्टेजेस जो हैं वो रिपीट होंगी। द काइंड ऑफ रिपीटेशन, इस तरह का जो रिपीटेशन है, इज आल्सो कॉल्ड इटरेशन, ये क्या कहलाता है, ये इटरेशन कहलाता है, रिपीटेशन कहलाता है, ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है इन अ प्रोग्राम में ये मेड द पॉसिबल यूजिंग लूपिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको संभव बनाने के लिए लूपिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक प्रोग्राम दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं, राइट अ प्रोग्राम, यहाँ पे एक प्रोग्राम है, टू प्रिंट द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, जहाँ पे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को प्रिंट कराया जा रहा है, ठीक है। प्रिंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, प्रिंट 1 को प्रिंट कराया, प्रिंट 2 को प्रिंट कराया, प्रिंट 3, प्रिंट 4 और प्रिंट 5, ठीक है, पांचों की तरह से प्रिंट करा दिया। वाइल शुड बी डू इफ वी आर आस्क टू प्रिंट द फर्स्ट, अगर हम प्रिंट हमें करने होंगे, अगर 1 लाख नेचुरल नंबर हमें प्रिंट करने हो तो हम क्या करेंगे, क्या ये प्रोसेस हमारे लिए सही रहेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। राइटिंग आप 1 लाख बार 1 लाख बार तो आप ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, वुड नॉट बी इफिशिएंट सोल्यूशन, ये अच्छा सोल्यूशन नहीं है। इट वुड बी ट्रेडिशन एंड नॉट बी बेस्ट वे टू टास्क, ये अच्छा तरीका नहीं है। राइटिंग अ प्रोग्राम, आप एक प्रोग्राम लिखेंगे, लूप या रिपीटिशन का इस्तेमाल करेंगे जो कि बेटर सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पर टास्क दिए गए हैं कि इस प्रोग्राम को स्टेप में कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेक अ वेरिएबल, एक वेरिएबल लेंगे, से काउंट, जैसे काउंट नाम का ले लिया, एंड सेट इट्स वैल्यू 1, इसकी वैल्यू का आप 1 सेट कर देंगे। प्रिंट द वैल्यू ऑफ काउंट, काउंट की वैल्यू का प्रिंट कराएंगे, ठीक है। फिर इसको इंक्रीमेंट कराएंगे, किससे, +1 से, काउंट की वैल्यू को +1 से आप इंक्रीमेंट कराएंगे। रिपीट स्टेप 2 एंड 3 एज लॉन्ग एज काउंट हैज अ वैल्यू लेस देन या इक्वल टू, आप लेस देन या इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है, कि ये आपके 1 लाख से लेस हो, कम हो या फिर इक्वल के बराबर ये आपका लूपिंग प्रोसेस चले, चेक करें। लूपिंग construct provide the facilitate the execute of state of statement, set of statement का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, in the program repeatedly based on the condition, ये conditional बेस करेगा। the statement in the loop के अंदर जो स्टेटमेंट होगा are executed again and again, ये बार बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, again and again एग्जीक्यूट होगा, as long as particular logical condition रिमेन ट्रू, जब तक ये लॉजिकल कंडीशन सही नहीं हो जाती है। दिस कंडीशन एज चेक्ड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कॉल्ड लूप्स, लूप्स कंट्रोल वेरिएबल ही कहलाएगा, ठीक है। ये लूप्स कंट्रोल के द्वारा ये कंडीशन बार बार चेक होगी जब तक कंडीशन आपकी ट्रू होगी। व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स, जब कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, द लूप टर्मिनेट, तो आपका लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और प्रोग्राम आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं फॉर लूप का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर द फॉर लूप है, यहाँ पे आपका द फॉर लूप फॉर स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इटरेट ओवर द रेंज ऑफ द वैल्यू या फिर सीक्वेंस, ठीक है, ये इस्तेमाल किया जाएगा वैल्यू या फिर सीक्वेंस की रेंज पे। द लूप फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर ईच ऑफ अ आइटम इन द रेंज, फॉर लूप जो है आपके रेंज के हर एक आइटम को ये एग्जीक्यूट करेगा। दीज वैल्यू कैन बी आइदर न्यूमेरिक एज वेल एज सी द लेटर चैप्टर, न्यूमेरिक वैल्यू हो सकते हैं या फिर आगे चैप्टर में आप और देखेंगे क्या बता रहे हैं यहाँ पे। दे कैन बी एलिमिनेट ऑफ द डेटा टाइप लाइक द स्ट्रिंग, लिस्ट या टपल, आपके डेटा टाइप हो सकते हैं, आपकी लिस्ट हो सकती है, आपके टपल हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकती है। विद एवरी इटरेशन ऑफ लूप, लूप की हर एक इटरेशन द कंट्रोल वेरिएबल
कंट्रोल वैल्यू को चेक करेगी वेदर ईच ऑफ द वैल्यू इन द रेंज हैव बीन ट्रेवल्स या नॉट, कि हर वैल्यू ट्रेवल कर रही है नॉट है नहीं कर रही है। व्हेन ऑल द आइटम्स इन द रेंज के हर एक आइटम आर एग्जॉस्टेड, रेंज का हर एक आइटम एग्जॉस्टेड होगा। द स्टेटमेंट विद इन लूप आर नॉट एग्जीक्यूटेड, द कंट्रोल इज द ट्रांसफर्ड टू द स्टेटमेंट आइडेंटिटी इमीडिएटली फॉलोइंग द फॉर लूप। ये फॉर लूप का इस्तेमाल होगा, फॉर लूप को फॉलो करेगा। वाइल यूजिंग फॉर लूप, जिस समय हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे होंगे, इट इज नोन एट द एडवांटेज ऑफ नंबर्स ऑफ आइटम्स, लूप विल एग्जीक्यूट, लूप एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है, फ्लो चार्ट को भी आप समझ लीजिए। सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर फ्लो चार्ट देखते हैं हम। देखिए फॉर का यहाँ पे सिंटैक्स दिया गया है, फॉर कंट्रोल और वेरिएबल आप लगाएंगे जो भी होगा, और इन सीक्वेंस आइटम इन द रेंज लेंगे, फिर स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ लूप के अंदर आप स्टेटमेंट लिखेंगे। ये आपका सिंटैक्स है, आप इसे याद रखिए इसको। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया गया है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, इनिशियलाइज स्टेटमेंट को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में टेस्ट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन आपकी टेस्ट होगी, अगर ट्रू होती है तो लूप यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप चेक होगी, फिर आपका वापस से रिपीट होगा, जब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि आपको कंडीशन यहाँ पे ट्रू मिलती रहेगी इसे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है लूप नीचे आएगा, एग्जिट करेगा लूप को, लूप बंद हो जाएगा और प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप, और प्रोग्राम आपका स्टॉप हो जाएगा। एक प्रोग्राम यहाँ पे दिया गया है जिसमें कि करैक्टर को प्रिंट करा रहे हैं इन वर्ड पाइथन, पाइथन के करैक्टर को यहाँ प्रिंट करा रहे हैं फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए देखते हैं। फॉर लूप लगाया यहाँ पे, लेटर इन पाइथन, पाइथन लेटर लिखे, प्रिंट करा रहे हैं लेटर्स को। ठीक है, लेटर प्रिंट करा रहे हैं, तो ये लूप पहली बार चलेगा, P से मिला ट्रू है तो P को प्रिंट करेगा, फिर चलेगा Y को प्रिंट करेगा, फिर लूप चलेगा T को प्रिंट करेगा, फिर लूप चलेगा H को प्रिंट करेगा, फिर O को, उसके बाद में N को, फिर से लूप चलेगा, देखेगा कि अब इसकी कंडीशन ट्रू नहीं है, इसे नहीं मिला है लेटर, तो फॉल्स होके प्रोग्राम आपका क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा प्रोग्राम देखिए आप, प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर्स इन द गिवन सीक्वेंस यूजिंग फॉर लूप, फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए आपको नंबर्स को प्रिंट कराना है, प्रोग्राम बनाना है, प्रिंट कराना है नंबर को गिवन सीक्वेंस, जो आप सीक्वेंस में दिए गए हैं फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, प्रिंट द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर यूजिंग फॉर लूप, यहाँ पे आपको नंबर का सीक्वेंस दिया गया है, काउंट। ठीक है, फॉर लूप लगाया गया है, फॉर लूप नम इन काउंट, और प्रिंट नम को करा दिया गया है। ठीक है, तो पहले फॉर लूप चला, काउंट में से चेक की कंडीशन, इसे 10 मिला, ट्रू है, 10 इसने प्रिंट कराया, वापस से लूप चला, कंडीशन चेक की, अब इसे 20 मिला, कंडीशन ट्रू हो गई, 20 को प्रिंट कराया, फिर से लूप चला, 30 से मिला, कंडीशन ट्रू हो गई, 30 को प्रिंट करा दिया, फिर से लूप चला, इसे 40 मिला, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है, तो यहाँ पे फिर से इसने 40 प्रिंट करा दिया, फिर से लूप चलेगा, इसे 50 मिलेगा, कंडीशन ट्रू है और ये प्रिंट करा देगा, वापस से लूप चलेगा, इसे कुछ नहीं मिलेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे ये काम करेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर, एक प्रोग्राम है जिसमें कि इवन नंबर को प्रिंट कराना है इन गिवन सीक्वेंस फॉर यूजिंग फॉर लूप। यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से आपको इवन नंबर प्रिंट कराने हैं फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इवन नंबर इसमें कौन कौन से हैं। प्रिंट इवन नंबर इन द गिवन सीक्वेंस। ठीक है, नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर आपको दिए गए हैं। फॉर लूप लगाया यहाँ पे। ठीक है, नम इन नंबर्स इफ नम मॉडल्स 2। ठीक है, अगर इसको 2 का मॉडल्स करने पे 0 0 रिमाइंडर आ जाता है तो ये प्रिंट कर देगा नम इज एन इवन नंबर। नम क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने लूप चलाया, चेक किया 2 इज एन इवन नंबर, 2 किसने प्रिंट किया है, 2 क्या है आपका इवन नंबर है। ठीक है, फिर लूप चला, 4 इसे मिला, 4 इज द इवन नंबर। ठीक है, 4 इज इवन नंबर है, 4 इसे मिल गया। फिर इसी तरह फिर से लूप चला, 6 इवन नंबर इसे मिला तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो 6 इज द इवन नंबर प्रिंट करा दिया इसने। वापस से लूप चलेगा,
8 से मिलेगा, 8 कंडीशन क्या हुई, ट्रू हो गई, तो 8 को इसने प्रिंट करा दिया। फिर आप वापस इससे 10 मिला, 10 भी कंडीशन क्या थी, ट्रू थी, क्योंकि गिवन नंबर है, तो 10 प्रिंट करा दिया। ठीक है, सारे प्रिंट। वापस से कंडीशन चेक करेगा, इससे कुछ नहीं मिलेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। बॉडी ऑफ लूप इंडेंटेड विद रिस्पेक्ट विद द फॉर स्टेटमेंट। ठीक, कह रहे हैं कि बॉडी ऑफ लूप क्या है, ये फॉर स्टेटमेंट का इस्तेमाल हो रहा है इसमें। अब आपका दिया गया है द रेंज फंक्शन। ठीक है, रेंज फंक्शन को यहाँ पे बताया गया है। रेंज फंक्शन देख लेते हैं, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वैसे भी कर लीजिए आप, ताकि वीडियो जैसे ही पढ़े आपको नोटिफिकेशन उनकी मिल जाए। द रेंज इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। टैक्स ऑफ द रेंज फंक्शन, रेंज स्टार्ट करेंगे और स्टॉप करेंगे स्टेप्स। ठीक है, ये आपका सिंटैक्स है। इट इज यूज टू क्रिएट अ लिस्ट, लिस्ट को क्रिएट करेंगे, कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ द इंटीजर फ्रॉम द गिवन स्टार्ट वैल्यू अप टू स्टॉप वैल्यू, एक्सिक्यूटिंग स्टॉप वैल्यू। ठीक है, विद द डिफरेंस ऑफ द गिवन स्टेप वैल्यू। वी विल लर्न अबाउट फंक्शंस, फंक्शंस के बारे में हम लर्न करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। कह रहे हैं फंक्शन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम रेंज देख लेते हैं। To begin with the simply remember the function take parameter। फंक्शन सिंपली क्या करता है, पैरामीटर को लेता है। To work in on, जिस तरीके से काम करना है। इन फंक्शन रेंज, फंक्शन रेंज में स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप आर पैरामीटर। क्या क्या होते हैं, स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है और स्टेप पैरामीटर में होते हैं। द स्टार्ट एंड स्टेप पैरामीटर आर ऑप्शनल। स्टार्ट और स्टेप क्या है, वो ऑप्शनल है पैरामीटर में। द स्टार्ट एंड स्टेप पैरामीटर ऑप्शनल, यहाँ पे स्टार्ट और स्टेप जो पैरामीटर आपका है ये क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, इफ स्टार्ट वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाई, अगर आप जो वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं उसे स्पेसिफाई नहीं करते हैं। बाय डिफॉल्ट द लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये जीरो से लिस्ट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इफ द स्टेप इज आल्सो नॉट स्पेसिफाइड, अगर आप स्टेप को भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये 1 से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हर बार ईच इटरेशन में ये 1 से इंक्रीज होती रहेगी। ऑल पैरामीटर ऑफ रेंज फंक्शन मस्ट बी इंटीजर, सभी जो पैरामीटर हैं रेंज के वो इंटीजर होने चाहिए। स्टेप पैरामीटर कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव या फिर जीरो। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है आपको, इसको देख लीजिए। स्टार्ट एंड स्टेप नॉट स्पेसिफाइड, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि आपकी स्टेप को, स्टार्ट एंड स्टेप को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं। लिस्ट है जिसकी रेंज आपकी 10 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 तक थी, तो इसने 0 से स्टार्ट किया है। ठीक है, स्टार्टिंग 0 है और 1 से इसका क्या किया है इन्होंने, इंक्रीमेंट 1 से इंक्रीमेंट किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट को बताया नहीं गया था, स्पेसिफाई नहीं किया गया था। तो 0 से लेकर 9 तक इसने वैल्यू आपको प्रिंट करा दी। दूसरा एग्जांपल देखिए, बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू इज 1। बाय डिफॉल्ट जो है स्टेप की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो स्टेप रेंज 2, 10। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज क्या दे दी, 2 दे दी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 होती है, लेकिन 2 यहाँ पे रेंज को स्पेसिफाई कर दिया 2, तो इसने क्या किया, 2 से स्टार्ट किया है, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 2 से लेकर 9 तक प्रिंट करा दी वैल्यू को। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, स्टेप वैल्यू इज 5। स्टेप की वैल्यू अगर हम 5 कर देते हैं, 5 स्टेप दे देते हैं, तब क्या होगा, लिस्ट रेंज, लिस्ट की रेंज 0 0 दी है, 0 स्टार्ट की है, और 5 वैल्यू है 5, 35, तो 30 तो आपकी क्या है, वैल्यू है। 5 5 के डिफरेंस में आएंगे, जैसे पहली तो 0 हो गई। ठीक है, फिर 5, फिर 10, 15, 20 और 25। ठीक है, 5 5 के डिफरेंस में ले लिए। नेक्स्ट स्टेप आपकी देख लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है, स्टेप वैल्यू इज -1। अगर स्टेप की वैल्यू -1 कर दी है, -1 दे देंगे तो क्या होगा, हैंस डिक्रीजिंग, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सीक्वेंस इज जनरेटेड, सीक्वेंस की ये डिक्रीज करेगा। लिस्ट रेंज क्या है, 0 -1 -9 और -1।
तो आपका क्या लेगा 0 -1 -2, क्योंकि 1 1 का इंक्रीमेंट दे रहे हैं -1 का, तो क्या लेगा -0 स्टार्ट करेगा, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 तक, ये आपका 0 से -8 तक आपकी प्रिंट करा देगा। द फंक्शन रेंज इज ऑफन यूज्ड इन फॉर लूप। फंक्शन रेंज जो है आपकी फॉर लूप में इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फॉर लूप का इसमें जनरेटिंग सीक्वेंस ऑफ नंबर के सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए। दूसरा प्रोग्राम देख लीजिए, फॉर लूप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, प्रोग्राम में हम 10 के मल्टीपल ले रहे हैं फॉर मेंबर इन द गिवन रेंज। ठीक है, प्रिंट मल्टीपल ऑफ 10 फॉर मेंबर्स इन द गिवन रेंज, फॉर लूप का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, फॉर नम इन रेंज, ये चीज क्या है, ये आपकी कमेंट है, ये जो हैश लगाते हैं ना, ये कमेंट वाले हैं, ये आपके प्रिंट नहीं होंगे, प्रोग्राम के हिस्सा नहीं है। फॉर लूप, यहाँ से प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो रहा है फॉर से। फॉर लूप नम लिया इन द रेंज, जिसकी रेंज हमने क्या की है 5 दी है। इफ नम ग्रेटर देन 0, अगर नम जो आपका है 0 से बड़ा हो तब क्या हो, प्रिंट नम इंटू 10, नम को 10 से इंटू करा के प्रिंट कर दें। तो हमने देखा था ये 10 का हम क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीपल ले रहे हैं 10 का। ठीक है, तो नंबर अब यहाँ पे 0 था, पहले नंबर क्या होगा 1 लिया है, 1 बाई डिफॉल्ट हमने देखा था कि 1 से स्टार्ट होगा, तो नंबर जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो नम 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 किया तो क्या हो गया 10 आ गया यहाँ पे, फिर एक का इंक्रीमेंट होगा 2 हो जाएगा, 2 इंटू 10 20, फिर एक का इंक्रीमेंट यहाँ होगा नम में 3 हो जाएगा, 3 इंटू 10 30, और फिर से 1 का इंक्रीमेंट 4 इंटू 10 40 आपका हो जाएगा। हमें चलना कहाँ था, रेंज 5 दी है, तो यहाँ पे तो आपकी 4 वैल्यू 0 से 4 वैल्यू आपकी यहाँ पे प्रिंट होंगी। ठीक है, रेंज क्योंकि आज की 5 ही है। अब ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपका वाइल लूप का। ठीक है, तो वाइल लूप से हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप यहाँ से वाइल लूप से देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलते रहे।